हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है अस्मरी के विषय में बात करेंगे। ये जो नोट्स हैं जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे पोस्ट कर दूँगा। साथ ही साथ इसका पासवर्ड अभी कुछ देर के बाद में मैं आपको बता दूँगा। तो अस्मरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है वो, और बहुत इजी वे में अपन इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी निरुक्ति बताई गई है। तो निरुक्ति में क्या बोला गया है? अस्मा नाम रति इति अस्मरी, यानी कि पत्थर के समान संरचना को अस्मरी कहते हैं। और यहाँ पे निदान के विषय में बात करें तो तत्र संशोधनम शिलस्य अपथ्य कारण प्रकुपित श्लेष्मा मूत्र संपृक्तम अनुप्रविश्यति वस्ति अस्मरी जानियत। ये इसका श्लोक है। तो निदान का भी श्लोक आप लोग को याद होना चाहिए। क्या बोला गया है? तो तत्र संशोधनम शिलस्य अपथ्य कारणम, यानी कि जो संशोधन विधि के द्वारा शरीर का संशोधन नहीं करने की वजह से, मतलब प्रॉपर विधि पूर्वक संशोधन नहीं किया गया है शरीर का, और क्या है, व्यक्ति अपथ्य का सेवन कर रहे हैं, तो क्या होता है, प्रकुपित हुआ जो श्लेष्मा है उसके साथ में प्रकुपित हुआ श्लेष्मा के साथ में मूत्र मिल करके वस्ति में प्रवेश करके जो अस्मरी रोग है उसको उत्पन्न करते हैं। तो ये अस्मरी के विषय में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, निदान एंड आपका जो निरुक्ति है। फिर दोनों का हो गया श्लोक। फिर उसके बाद में बात करते हैं अस्मरी के पूर्व रूप के विषय में। तो अस्मरी के पूर्व रूप में क्या बोला गया है? तो अस्मरी के पूर्व रूप का यहाँ पे आपका श्लोक है, तासाम पूर्व रूपाणी वस्ति पीड़ा रोचके मूत्र कृच्छा वस्ति शीर्षो मुस्क सेफोशा वेदना ज्वर कृच्छा अवसादो वस्ति गंधत्व मूत्रेष्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। श्लोक आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि तासाम पूर्व रूपाणी वस्ति पीड़ा रोचके मूत्र कृच्छा वस्ति शीर्षो मुस्क सेफोशा वेदना ज्वर कृच्छा अवसाद वस्ति गंधत्व मूत्रेष्यति। यानी कि क्या होता है, अगर अस्मरी के पूर्व रूप में तो मेनली वस्ती प्रदेश में पीड़ा होती है, भोजन में अरुचि होती है, मूत्र कृच्छता के साथ में निकलते हैं। इसके अलावा जो मुश्क है, यानी कि जो शिश्न है उस प्रदेश में वेदना होती है, ज्वर होते हैं, वस्ती के मतलब जो बकरे के मूत्र के समान जो वस्ती है मूत्र से गंध आता है। ये मेनली आपका बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है पूर्व रूप के विषय में। तो पूर्व रूप का भी श्लोक याद रखना कि तासाम पूर्व रूपाणी वस्ति पीड़ा रोचके मूत्र कृच्छ वस्ति शीर्षो मुस्क सेफोशा वेदना ज्वर कृच्छ अवसादो वस्ति गंधत्व मूत्रष्यति। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रकार बताया गया है। तो कितने होते हैं आपके अस्मरी के प्रकार? तो चत्वारो अस्मरी भवंती श्लेष्माधिष्ठानम तद्यथा श्लेष्मणा वातेन पित्तेन शुक्रेण चेति, यानी कि श्लेष्म का आश्रय करके उत्पन्न होने वाली अस्मरी 4 प्रकार की होती है, वातज पित्तज कफज शुक्रज। कारण के विषय में बात करें, कारण व संप्राप्ति के विषय में, तो असंशोधन, जैसे हमने ऊपर में श्लोक में ही देखा, असंशोधन या मिथ्याहार विहार का सेवन करने की वजह से क्या होता है, आपका कफ जो दोष है वो प्रकोपित हो जाता है। और प्रकोपित हुआ कफ दोष क्या करेगा, वो मेनली जो है वस्ती प्रवेश में जा करके अस्मरी रोग को उत्पन्न करते हैं। पहले तो मूत्र के साथ में मिलेगा प्रकोपित हुआ कफ दोष, और उसके साथ में मिल करके वस्ती प्रदेश में प्रवेश करके अस्मरी रोग को उत्पन्न करते हैं। ये इसकी संप्राप्तियाँ बताई गई हैं। बात करें वातज अस्मरी के लक्षण के विषय में, तो वातज अस्मरी के लक्षण क्या बताया गया है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है विषम खर कदम्ब पुष्प कंटक शीता भवती, यानी कि क्या होता है, जो वातज अस्मरी होता है वो विषम होता है, एक तो इरेगुलर होता है, खर होता है यानी कि रफ होता है छूने पे, और कदम्ब पुष्प के कांटों के समान होते हैं। ये मेनली आपका वातज अस्मरी के लक्षण बताए गए हैं। इसके अलावा आपका बोला गया है दंतात खाद्यति नाभि पीड़यते मेढ्र मृदानी वायु स्पृशति, यानी कि क्या होता है, जो दांत है उसको कटकटाता है जो पेशेंट है वातज अस्मरी का, और नाभि प्रदेश जो है किटकिटाता है दांतों को, नाभि प्रदेश को क्या है बार बार जो है दबाता है, पीड़ित करता है, वहाँ पे संकोच करते हैं। मेढ्र वग्र में मेनली जो है वेदना होती है, और ये जो है आपको लक्षण दिखाई देगा वातज अस्मरी में। इसके अलावा जो वात है, मूत्र है, पुरुष है, इनका क्या है, जो शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया है वो कृच्छता के साथ में होती है, यानी कि पेनफुली होती है, कृच्छते निसरंती। ये आपका मेनली वातज अस्मरी के लक्षण बताए गए हैं। तो ये चीज़ आई होप याद रखना। फिर पित्तज अस्मरी के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो पित्तज अस्मरी में क्या बोला गया है? तो भल्लातक अस्थि प्रतिमा भवती, यानी कि भल्लातक की जो अस्थि है, भल्लातक की जो गुठली है उसके समान आपका पित्तज अस्मरी दिखाई देते हैं। बात करें इसमें क्या लक्षण और बताया गया है, तो मूत्र प्रतिघात दुष्यते चुष्यते दहते पच्यते, तो मूत्र प्रतिघात हो जाता है। इसके अलावा दह होता है, वहाँ पे वेदना होती है, चूषण समान प्रिकिंग पेन होता है, कटिंग पेन होता है, दह की उत्पत्ति होती है।
तो ये मेनली आपको पित्तजस्मरी में देखने को मिलेगा। कफजस्मरी के क्या लक्षण बताए गए हैं, तो कुटकुटांड प्रतिकाशम मधु पुष्पवर्ण भवती, यानी कि जो कुटकुट है, मुर्गा है, उसके अंडे के समान आपको जो है, या महुआ मधुक यानी कि महुआ के पुष्प के वर्ण के समान कफजस्मरी दिखाई देता है। इसके अलावा मूत्र प्रतिघाता दाल्यते भिज्ञते निस्तुग्यते, तो मूत्र प्रदेश में विघात हो जाता है, वहाँ पे दालन भेदन के समान पीड़ा होती है। फिर बात करते हैं आगे तो शुक्रस्मरी के विषय में। तो शुक्रस्मरी में क्या बताया गया है, तो ये जो है आपका शुक्रस्मरी है, इसमें बोला गया है मेढ्र विषणांतरे सहरति, यानी कि जो मेढ्र विषण है उसमें आपको जो है मेनली जो है पीड़ा होगी, और यहाँ पे मूत्रकिच्छा वस्ती वेदना, तो मूत्रकिच्छा होगा, वस्ती में वेदना होगा, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा शुक्रजस्मरी में। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसकी चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो दारुण जो व्याधि होती है वो यमराज के तुल्य बताया गया है, दारुण व्याधि यमराज के तुल्य होती है। नवीन जो व्याधि होती है, नवीन अस्मरी जो होता है वो औसत साध्य होती है। पुराना अस्मरी जो होता है, जो पुराना अस्मरी हुआ है वो शस्त्र चिकित्सकीय होती है, शस्त्र के द्वारा अपन पुराना अस्मरी की चिकित्सा कर सकते हैं। पूर्वावस्था के विषय पूर्वावस्था के विषय में बात करें तो स्नेहन स्वेदन से समूल नष्ट हो जाती है। तो पूर्वावस्था में अगर अपन स्नेहन स्वेदन करेंगे तो अस्मरी समूल रूप से नष्ट हो जाती है। फिर बात करें इसमें अपन क्या है, अस्मरीघ्न गण की जो औषधियाँ हैं वो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वीरतादि गण की जो औषधियाँ हैं, उषाकादि गण की जो औषधियाँ हैं वो अपन प्रयोग कर सकते हैं। अस्मरी भेदक योग अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो अस्मरी भेदक योग क्या कहलाता है, कैसे बनाएंगे, तो गोक्षुर चूर्ण में अपन क्या बोलेंगे, गोक्षुर चूर्ण में मधु भेड़ के दूध के साथ में 7 दिन तक जो है पेशेंट को देने से जो अस्मरी रोग है वो क्या है, नष्ट हो जाता है। शस्त्र कर्म के विषय में बात करें तो वाम पार्श्व में सेवनी से जौ भर करके हट कर शस्त्र चलाना चाहिए। तो वाम पार्श्व में सेवनी से जौ भर करके हट करके वहाँ पर से शस्त्र चलाना चाहिए। इसके अलावा अपने को अस्मरी आहरण के लिए अपन क्या है, अग्रवक्र यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तथा मूत्र मार्ग अस्मरी को बाहर निकालने के लिए वड़िस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेनली अस्मरी की चिकित्सा में यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अस्मरी का यहाँ पे अपन लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ यहाँ पे अस्मरी का जो है, मैं यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों को रिवील कर देता हूँ, क्योंकि अस्मरी पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका ARK। अगेन लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, पासवर्ड ARK। जैसे ही आप इसे डालोगे तो ये जो नोट्स है वो ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।